नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। हमारी मौजूदगी आज उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में ब्लॉक नौगढ़ के अंतर्गत ग्राम सिमरिया में है। हम बता दें कि आपको जो कि यहाँ ग्रामीणों को रास्ते को लेकर समस्या है, तो क्या समस्या उनसे हम बातचीत करेंगे। बने रहे हमारे साथ। जो कि इन लोगों का आरोप है कि उन्होंने आरटीआई भी मांगा, आरटीआई के तहत इनको कागज में कार्य पूर्ण मिला, लेकिन धरातल पे उसको देखा गया तो नहीं है, जो कि मौजूदगी इस समय हमारी। तो हम जानते पूरी मामला उनसे क्या है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम बुद्ध प्रकाश प्रजापति है। ग्राम सिमरिया नानकार से हूँ, ब्लॉक है नौगढ़। सर क्या समस्या है? सर, समस्या है कि हमारे दरवाजे से होकर वीरेंद्र के घर से बंसराज के घर तक सार्वजनिक रास्ता है, जो दोनों तरफ से रोका गया है। इसके लिए हम राजा गणपत AR को प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन यह प्रार्थना पत्र पर जांच हुआ और ये रास्ता खुलवाया नहीं गया है। यानी जिलाधिकारी को आपने प्रार्थना दिया था, लेकिन अभी उस पर जांच नहीं हुआ है। जांच हुआ है सर, आकर देख कर गए हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब पता नहीं सर, या नहीं खुला तो हम लोगों को जान से मार देंगे। हम लोग कैसे निकलें, बताइए सर। यानी आप लोग की आशंका बनी रहती है कि कहीं ना हमारे जान माल पे मतलब हमला हो सकता है। जी, जान माल पे हमला हो सकता है, जबकि सर ये शासन प्रशासन का काम है। और ब्लॉक वाले कहते हैं आप खुलवाइए तो हम रास्ता बनवाएंगे। और ये सर जो भुगतान हुआ, ब्लॉक वाले कल हमसे कह रहे थे कि इस पचने में क्यों पड़ रहे हो, तुम्हारे जेब से पैसा नहीं लगा है, सरकार का। कौन कह रहा था? किस ब्लॉक की बात है? सर ये सर नौगढ़ ब्लॉक की मैडम भी कह रही थी कि इस पचरे में मत पड़ो और तुम हटवाओ तो हम रास्ता बनवाएंगे। सर जबकि आप, क्या नाम है उस मैडम का? मैडम का नाम मालूम है? सर ग्राम विकास अधिकारी शायद उनका नाम है, वो आरती देवी की क्या नाम है, गायत्री देवी, उनका नाम है गायत्री देवी। जी। जबकि सर वो गायत्री देवी अभी यशो को सूचित करती तो यशो आकर एक खाली करवा देते। अब हमको बता रही हैं, बताइए, हम एक किसान आदमी हैं, हम अपना रोजगार चलाएं कि हम इसके पीछे पैसा खर्चा करें, बताइए हम कहाँ जाए। मेरी मजबूरी है। बरसात में सर बताइए हम लोग घर से नहीं निकल पाते हैं। हमारे रिश्तेदार आते हैं, गुंडई करके घुमवा देते हैं, कहते हैं ऐसी रास्ता नहीं है, मत जा। रास्ते के कारण? जी, रास्ते के कारण। गांव वाले हमारे घर पे आते हैं, जो जहां 2 मिनट में हमारे घर पर पहुंचते हैं, वहां उनको 10 मिनट आने में लग जाता है। अब बताइए सर हम कहां जाए। लगभग अब तक सर हमने लगभग 60 कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। कोई रिकॉर्ड है आपके पास? जी देखिए, इतना रिकॉर्ड है मेरे पास, ये सब रिकॉर्ड ही है। और सर क्या आप बताइए। सर एक कार्य योजना में एस्टीमेट बनाया गया, 100 देखिए कार्य योजना है, 120 मीटर लंबाई और ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत कार्य क्षेत्र 2018-19 का। और इसका सर ये भुगतान हो गया है। देखिए ये भुगतान हो गया है वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से 2,28,450 रुपये का भुगतान हुआ। लेकिन सर इस पर पता नहीं चल रहा, धरातल पे बना नहीं, ये मौजूद रास्ता दिखाया नहीं गया है, बना ही नहीं। और अधिकारी आते हैं तो प्रधान को, BDO को, सेक्रेटरी को बचा देते हैं। अब बताइए किस बेस पर उनको छोड़ा जा रहा है। अब बताइए कल का कोई हमारे घर घटना हो जाए तो गांव वाले हमें कैसे बचाएंगे? रास्ता नहीं है, कैसे दौड़ के आएंगे? जैसे इसमें दिया कि वीरेंद्र के घर से बंसराज के घर तक है CC रोड का निर्माण कार्य। जी, तो ये कहाँ, वीरेंद्र के घर का, बंसराज के घर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? सर देखिए, वीरेंद्र के घर वहाँ CC रोड है, PWD से आया है। चलिए सर आपको हम बता रहे हैं। वो जो रोड आया है वहाँ, ये यहाँ से आकर के ऐसे हमारे दरवाजे से होकर के वहाँ संतराम से PWD रोड में जा रहा हूँ। PWD नहीं, वो दूसरे टोले का रोड है, उसके साथ हो रहा है। सर जो गांव का ये PWD रोड है, आया है, गांव का PWD रोड है, ये बाईपास वाला रास्ता था, क्योंकि यहाँ रास्ता सकरा था। जब वहाँ जाम होता था तो हमारे दरवाजे से लोग गुजर कर निकल जाते थे। अब वहाँ जाम लग जाता था तो ट्रैफिक हो जाता है, कभी कभी 10-10 गाड़ियाँ रुक जाती है। और सर ये जो है गुंडई यहाँ चल रहा है खाली। ये सर जब ये अवरुद्ध कर रहा था, माननीय हम लेखपाल जी को सूचित किए, SDM को दरखास्त दिए, SDM ने आदेश करके दिए श्रीमान जी को, ये दिए कि सार्वजनिक ज़मीन पर अवैध कब्जा ना हो, लेकिन इस पर कार्रवाई भी नहीं हुआ आदेश होने के कारण भी। अब बताइए सर, यदि अगर जो शासन प्रशासन सर नहीं खुले, आपसे अनुरोध है कि इस मामला को तुरंत संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करें।
तो हम आगे बातचीत कर जो उन्होंने बताया अपनी समस्या और रास्ते को भी दिखाया कि यहाँ से रास्ता होना चाहिए था और उन्हें रास्ता नहीं मिला है, जो कि कागज़ में दिखाया जब वाकई में ही दिखाया जा रहा है कि आपने खुद देखा है कि डॉक्यूमेंट मौजूद है मौके पे और उसमें कार्य क्षेत्र भी लिखा हुआ, वर्क आईडी भी लिखे हुए कि कहाँ से कहाँ तक कार्य उसका हुआ और कहाँ तक नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए था। लेकिन फिर भी नहीं, तो उनसे हम बातचीत करते हैं कि वही केवल जानते हैं इस मामले के, और लोग भी जानते हैं। क्या कहना है आपका कि जैसे हम ही नहीं जानते, हमारे गांव के पूर्व प्रधान है जो 15 साल पहले प्रधान थे। 15 साल पहले प्रधान जी थे। 15 साल पहले प्रधान थे, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत विकास किए, लेकिन अब ये दोबारा इलेक्शन में ये मतलब प्रधान चुनाव नहीं लड़े किसी कारणवश, तो अकेले हो गए इसलिए नहीं लड़े। अगर जो ये प्रधान होते तो बहुत विकास हो गया होता। क्या प्रधान जी सही बात है ये? हाँ सही बात है कि ये जो इसमें दिखाया जो जा रहा है जो रास्ता है, ठीक है, यहाँ रास्ता होना चाहिए था, रास्ता था। रास्ता कहने पहले कुछ सहने था, कुछ रास्ते था। अच्छा, सब पहले रास्ता ही ना रास्ता नहीं सहन था, सहन का मतलब पूरा यानी सहन था तो पूरे रास्ते चलता था। रास्ता चलता था। हाँ हमारे समय में। जी जी। हाँ लेकिन अब अवरुद्ध हो गया। क्या कहना चाचा आपका इस पे? ठीक है ठीक है, रास्ता हो चाहिए। रास्ता था यहाँ से? रास्ता रहा साहब, रास्ता रहा, लड़िया भाई सब आ जाते हैं। क्या कहना चाचा आपका परिचय? मांगू के घर से लेकर आपका परिचय? रामनारायण बूथ प्रमुख भाजपा जी। सिमरिया। आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ग्रामीण हैं, तो आप लोगों को सत्यता पता है कि क्या सही है क्या गलत है? क्या रास्ता यहाँ था? रास्ता मांगू के घर से लेकर वहाँ तक बंसराज के रोड तक था, जो कि कागज में भी दिखाया जा रहा है, उसमें होना भी चाहिए था, लेकिन धरातल पे या मौके पे देखा जा रहा है कि नहीं है, बताया जा रहा है कि रास्ता घुमा के आया। ऐसा क्यों? क्या हो सकता है? मौके पे रास्ता बना नहीं, रास्ता पहले से था। नहीं, रास्ता बने, रास्ता था लेकिन था। क्या कहना चाचा आपका? रास्ता पहले से था, आने जाने बड़ी दिक्कत हो रही है और हम लोग जानते हैं इसी रास्ते से आते जाते हैं और रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? साफ कर दें रास्ता। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? चाहते हैं इसको साफ करके बनवा दें, रास्ता बने बनवा दें सबको। क्या कहना दादा आपका इस पे? ये रास्ता जो है धर्मनाथ के घर से अंदर घर तक रास्ता बन जाना चाहिए, इसका पैसा निकल चुका है, इसकी बड़ी परेशानी है। क्या कहना चाची इस पे आपका? रास्ता साफ हो बाबू, यहाँ संभाले सब। रास्ता चाहते हैं, रास्ता होना चाहिए। हाँ। प्रधान जी, आप शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हम तो यही करेंगे, इनको ये घिर चुके हैं, इनको निकलने के लिए बहुत दिक्कत है। ऐसे परिस्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से जो है रास्ता निकलना चाहिए। जो कि आप देख सकते हैं ये रहा इन लोग ग्रामीणों की समस्या है, उस पर हम बातचीत करेंगे आगे। लगातार खबर देखने में बने सशक्त भारत लोकतंत्र की